नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग बोल सकते हो। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखना पड़ेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। क्योंकि आपकी लाइक शेयर एंड कमेंट करने से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और हमें ये लगता है कि आप हमें अपना प्यार दे रहे हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, जिनके साथ आप रिश्ते में तो हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो और जानना चाहते हो कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। टॉरस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। टॉरस, आप जिनके साथ रिश्ते में हो वैसे ही ये नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का रीडिंग है। ये बंदा या बंदी जो भी है, मुझे लगता है ये पहले इन्होंने ऐसा सोचा, बहुत कोशिश किया रिश्ते को सही करने का, रिश्ते को ऑर्गेनाइज्ड करने का। हो सकता है ये आपके घर के ब्रेड अर्नर हो या फिर इनके साथ आपका कोई बिजनेस जुड़ा हुआ है या फिर आप एक ही ऑफिस में काम करते हो या फिर ये आपके हस्बैंड या वाइफ है, मतलब पहले से ही आप शादीशुदा हो या फिर इस रिश्ते में पैसे से रिलेटेड कोई स्थिति है। लेकिन करंटली ये बंदा या बंदी अपने स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। स्लोली बट श्योरली ये अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है बंदा। ये चाहता है कि जो भी बात छुपा हुआ है, जो भी बात आपने उनसे छुपाई या फिर इन्होंने आपसे छुपाया, वो बात रिवील हो या ना हो, लेकिन इमोशनली ये बंदा बहुत ज़्यादा हर्ट है। ये ऐसा सोच रहा है कि उनको इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना ही चाहिए। चाहे पैसों की प्रॉब्लम हो, चाहे दिल की नाराजगी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये रिश्ते में कम से कम फिलहाल के लिए स्टेबल नहीं होना चाहते हैं। ये रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं और अपने लिए ये स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं, खुद की स्टेबिलिटी, जैसे कि अपने लिए सही जॉब, बिजनेस, अपने घर को संभालना, बच्चे, परिवार। ये स्लोली स्लोली अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। लेकिन रिश्ते के बारे में जब भी ये सोचते हैं बंदा या बंदी, इनको आपके द्वारा बताए गए झूठ को ये याद करते हैं। ये उस झूठ को रिवील करना चाहते हैं, ये सच जानना चाहते हैं। जब तक इनको सच का पता नहीं चलेगा तब तक इनको लगता है कि रिश्ते से मूव ऑन करके रहना ही सही है। इसीलिए ये मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। ये तब एक्शन लेंगे, तब ये शुरुआत करेंगे जब उनको ये सच्चाई का पता चल जाएगा कि आपने उनसे क्या छुपाए हैं। क्या क्या ऐसी बात है जिस बात की वजह से आपने या फिर उन्होंने रिश्ते से मूव ऑन किया था। तो इस बात की जब तक संतुष्टि उनको ना मिल जाएगा तब तक ये रिश्ते में लौटने के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं।
ये मूव ऑन करके दूर रहने के बारे में सोच रहा है। आप किसी जेमिनाई एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टेम्परेंस, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सूट्स। मुझे लगता है इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो, आप में ठहराव नहीं है। ये चाहते हैं कि आप ठहराव लाए अपने अंदर, पेशेंस लाए, जो आपके पास है उसकी तरफ देखे, जो ना है, जो नहीं है, जो आपको मिल नहीं सकता, अगर आप उसके पीछे दौड़ते हो तो ये चाहता है कि अपने लाइफ में अपने लिए आप पेशेंस को मैनिफेस्ट करें, अपने लाइफ को बैलेंस करें, अपने गुस्से पर काम करें। बहुत ज़्यादा अगर आप उतावले हो, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो, हर चीज़ में आप हमेशा अव्वल होने के बारे में सोचते हो, हर चीज़ पाना ही पाना है, ऐसा अगर आपकी सोच है, कभी अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में नहीं सोचा है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखना पड़ेगा, ऐसा ये चाहते हैं। आप खुद को बैलेंस करें, पेशेंस रखें अपने अंदर, अपने गुस्से पर काम करें। जो आप इम्बैलेंस तरीके से सब कुछ सोचते हो, हमेशा अपनी जीत होगी, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर रखना है, इस सोच के साथ अगर आप चलते हो तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास बेटर ऑप्शन कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी आपके पास है वो भी बुरे नहीं है, आपको ये समझनी पड़ेगी। हमेशा बेटर 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 की कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज़ द लिमिट। कितना भी आप ऊपर चले जाओ और ऊपर जाने की आपकी मंशा रहेगी, हर किसी को रहता है। लिमिट को कभी बांधना नहीं चाहिए, ये बात सही है, लेकिन हमें अपनी क्षमताएं भी देखनी पड़ती हैं। अगर हम हमेशा सोचते हैं कि हमें सब कुछ पाना है तो हम कर्म अगर ऐसा करते हैं तो ऊपर वाला बैठा ही है सब कुछ देने के लिए। थोड़ी कंप्रोमाइज़ हर किसी को करना पड़ता है, बिना कंप्रोमाइज़ के कभी भी लाइफ नहीं चलता है। आप अगर सोच के देखो, हर दिन हम लोग थोड़ी थोड़ी कंप्रोमाइज़ करते हैं, इसीलिए आपको अपनी लाइफ को बैलेंस तरीके से चलाने के लिए अपने अंदर बैलेंस रखना पड़ेगा। जो आप रेस्टलेस हो, जो उतावले होते हो, जो हमेशा यही चाहिए, यही करना पड़ेगा, ठहराव नहीं है आप में, तो आप में ठहराव लाने की ज़रूरत है। ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं आपके बारे में और चाहते भी हैं। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। अभी हम देखेंगे कि वो खुद की तरफ से क्या एक्शन ले सकते हैं आपके लिए। 15 से लेके 21 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें ये खुद क्या एक्शन लेंगे आपके लिए। 15 से लेके 21 तारीख तक की जो वक्त है,
पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में डेथ के कार्ड। आप किसी कैप्रिकॉन के साथ भी डील कर सकते हो। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है आपके पर्सन, कोई एरीज हो सकता है, कोई जेमिनाई, लिब्रा, कोई सजिटेरियस हो सकता है। देखो, अगर मैं कहूँ ये बंदा या बंदी एक्शन लेंगे या नहीं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा ये आंसर्स एक वाक्य में बोलना। सबसे पहले ये अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में पहले भी सोच रहा था। करंट एनर्जी में ये अपने आप को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहा था, खुद की स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा था। एक्शन लेगा जब, तब भी ये अपने लिए ही फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए बारे में सोचेगा। इनका कुछ फिनेंशियल लॉसेस हुआ है आपका उनके लाइफ से जाने से, या फिर उनके आपके लाइफ से जाने से, जिसका भी फिनेंशियल लॉसेस हुआ है। लेकिन ये बंदा उस लॉसेस को रिकवर करने के लिए कुछ नया काम, धंधा, बिजनेस शुरू करेगा। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि ये रिश्ते में नई शुरुआत नहीं चाहते हैं, लेकिन ये अपने लाइफ में नई शुरुआत चाहते हैं। खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। रिश्ते में नई शुरुआत हो या ना हो, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन दिनों जो वक्त मैंने बताया 15 से लेकर 21 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें ये रिश्ते की स्टेबिलिटी को लेके बहुत कुछ नहीं सोच रहा है। हाँ, किसी के साथ अगर दोस्ती होता है तो ये करेंगे। अगर आपके तरफ से दोस्ती का ऑफर आता है तो एक्सेप्ट करेगा बंदा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि प्यार, ये वो, ऐसा कुछ अभी ये सोचने के लिए ये तैयार नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ये सिर्फ अपने स्टेबिलिटी, अपने सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ स्टेबिलिटी, सेल्फ हीलिंग, हर तरीके से अपने बारे में सही सोचने में ये बंदा वक्त लगाएगा। ना किसी रिश्ते के बारे में सोचेगा, ना किसी और के बारे में। कुछ नया एक ही काम करेगा ये बंदा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लाने की कोशिश करेगा। नया जॉब, नया बिजनेस कुछ डालने के बारे में सोच सकता है। हो सकता है हाल ही में इनका कोई फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, उसको रिकवर करने के बारे में सोचेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये किसी से दोस्ती के बारे में सोच सकता है। प्यार के बारे में सोचने के लिए इनके पास अभी वक्त ही नहीं है। लेकिन अगर इसमें भी आप उनके पास दोस्ती के हाथ बढ़ाते हो तो ये सोचेंगे ज़रूर। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं टॉरस, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि, देख लेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि, देखेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं टॉरस, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। देखो, आपसे भी ये कहा जा रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपको लेट गो करनी पड़ेगी चीज़ों को। अगर आप अभी भी अपने दिल में पुरानी बातों को दिल से चिपका के बैठे हुए हो, उसने मुझे ये किया था, उसने मुझे वो कहा था, उसने मेरे साथ ये मिसबिहेव किया था, तो ये आपकी गलती है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये भी रहे, वो भी रहे, चट चिट भी मेरी, पट भी मेरी, तो भी नहीं हो सकता। आपको आँख कान खोल के वास्तव जो स्थिति है, वास्तविकता को देख के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ डिपेंडेंसी में भी आना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा रोना-धोना कर रहे हो, परेशान हो, तो आपको सच्चाई को देखनी पड़ेगी। क्या आपने भी ऐसा कुछ तो नहीं किया था जिससे ये रिश्ता खराब है? तो पहले आप अपने आप को सँभालें, अपना ख़्याल रखें, सजे-संवारे, खुद पर पैसा खर्च करें, पैसे को दिल से चिपका के ना रखें।
कंजूसी ना करे, खुद के लिए खर्च करे, खुद को खुश रखे, खुद को जो अच्छा लगे वो करे। लोगों को आपको देख के ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, ये बंदा या बंदी वाक़ई में बहुत खुश रहता है, इतना खुश है कैसे रह सकता है? इस तरीके का सोच आप में होनी चाहिए, ना कि नेगेटिविटी, ना कि कंजूसी, ना कि बातों को दिल से लगाना। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़न में रहने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग में आप अपना वक़्त बिताइए, आगे जो करना है वो यूनिवर्स कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।